अगर गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस से टक्कर देनी है तो शायद दमदार प्रदर्शन करना होगा। गुजरात टाइटंस ने जिस तरह से शुरुआत तो हार से की थी, लेकिन बीच में कुछ मैच जीतकर ऐसा कमबैक किया है कि जिस तरह से टेबल के तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं पर मुंबई इंडियंस के साथ साल या ऐसा ही रहा है कि मुंबई इंडियंस जो 5 में से 4 मुकाबले हार जाए, 9 नंबर पे टीम हो, वो टीम प्ले ऑफ में चली जाए, तो इससे बड़ा इजाफा मुंबई इंडियंस के लिए क्या हो सकता है। लेकिन ये दो टीमों 30 तारीख तो भिड़ने जा रही हैं। देखने वाली बात थी कि जिस तरह से पिछले मैच जीत के आई थी, लेकिन आखिरी में दो दो मैच हार कर ऐसा जिस तरह से टेबल टॉप और टेबल टू का सपना तो इनका चकनाचूर हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात है, अगर ये दो टीमें जरा सी गलती करती हैं तो शायद जिस तरह से यह बाहर हो सकती है। जिस तरह से इन दोनों टीमों के सामने कड़ी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए जोस बटलर उपलब्ध नहीं है। वहीं पर मुंबई इंडियंस के लिए अगर गुजरात टाइटंस के ओपनर शायद 200 प्लस का टारगेट दे दिए तो मुंबई इंडियंस को चेस करने में शायद पसीना आ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये वो टीमें हैं कि शायद जो इनकी उम्मीदें नहीं लगाई जा रही थी कि भाई साहब या प्ले ऑफ में चली जाएंगी, लेकिन इनके लिए साल अच्छा था। इन्होंने जिस तरह से बैटरों ने वो प्रदर्शन किया इस बार, जिस तरह से मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव ने इस सीजन बहुत ही अच्छा किया है। 14 मैचों 640 रन बनाए हैं। वहीं पर रायन निकल्टन ने 14 मैचों में 388 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने 13 मैचों में 329 रन बनाए हैं। तो दूसरी तरफ वहीं पर गुजरात टाइटंस के मुंबई इंडियंस के शुभमन गिल कप्तानी, तो जिस तरह से 14 मैचों में 649 रन बनाए। दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने 689 रन बनाए। तीसरी तरफ जोस बटलर 14 मैचों में 538 रन बनाए। तो गुजरात टाइटंस का टॉबल जिस तरह से टेबल 3 नंबर तक तो इनकी बैटिंग बढ़िया दमदार प्रदर्शन किए हैं। आने वाले मैच में जिस तरह से प्ले ऑफ के टीम में जब मुंबई इंडियंस से मुकाबला होगा 30 तारीख को, तो शायद उस जोस बटलर इस टीम का हिस्सा ना रहे। जोस बटलर के लिए गुजरात टाइटंस के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए वो प्ले ऑफ में कोई गड़बड़ाता था तो जिस तरह से जोस बटलर उस पारी को संभाल लेते थे। लेकिन जिस तरह से अब जोस बटलर विकेट कीपरिंग भी अच्छी कर रहे थे और जिस तरह से बल्ले से रन भी बना रहे थे, तो ये गुजरात टाइटंस के लिए परेशानी का सबब है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से इन दो टीमों में अगर भाई साहब टॉस जो जीत जाएगा और वो टॉस जीतकर अगर बैटिंग करेगा तो शायद वो लाजवाब रहेगा। क्योंकि एक तरफ जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने एक बार चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 176 रन चेस किए थे, अगर 200 प्लस टारगेट गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस को दे देती है तो शायद परेशानी का मुंबई इंडियंस खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। भले जिस तरह से मुंबई इंडियंस आईपीएल ट्रॉफी 5 बार जीत चुकी है और उस दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस एक बार फाइनल ट्रॉफी जीती हुई है। दूसरी बार जिस तरह से प्ले ऑफ की फाइनल भी खेला था, लेकिन वह चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला हार गई थी। हाँ, कप्तान वही है, कप्तान ने टीम चेंज कर दी और जिस तरह से अब उन्हीं टीम के आगे आमने सामने ये दो टीमें भिड़ने जा रही हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से इन दो टीमों के लिए बहुत ही बड़ी समय का परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि एक ही मुकाबला तो नहीं जीतना है जो शायद डायरेक्ट या फाइनल में एंट्री कर लेगी। अगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन करना होगा, ये मुकाबला जीतना होगा। वहीं पर चाहे गुजरात टाइटंस हो फिर चाहे मुंबई इंडियंस, फिर उसके बावजूद फिर या जिस तरह से या फिर किंग इलेवन पंजाब से भिड़ना होगा, फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तब मात देनी होगी, तब तो शायद फाइनल में इन्हें एंट्री मिलेगी। लेकिन बात है जिस तरह से अब की बार टॉप 3 बॉलर्स गुजरात टाइटंस के बड़ा चमत्कार किए इस मैच में। 14 मैच खेले हुए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने, 23 विकेट चटका के दिए हैं। वहीं पर साई किशोर ने 14 मैचों में 17 विकेट चटका के दिए। हाँ, मोहम्मद सिराज जिस तरह से 14 मैचों में 15 विकेट चटका के दिए। दूसरी तरफ वहीं पर मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह जब मैच में उपलब्ध नहीं थे तो मुंबई इंडियंस की
हालात खस्ता होते चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह का कमबैक हुआ तो मुंबई इंडियंस ने ऐसा कमबैक किया तो शायद प्ले ऑफ में एंट्री कर ली। हाँ, प्ले ऑफ में भले चौथे स्थान पर है, वहीं पर गुजरात टाइटंस तीसरे स्थान पे है। अगर गुजरात टाइटंस जिस तरह से लास्ट के दो मुकाबले ना हारती तो शायद गुजरात टाइटंस नंबर 1 या नंबर 2 पे होती, क्योंकि जिस तरह से 33 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स से हारना, फिर 83 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स से हारना, यही तो सबब बना है गुजरात टाइटंस के लिए। क्योंकि जिस तरह से अब की बार जोस बटलर भी नहीं शामिल हो रहे हैं, तो अब कौन विकेट कीपरिंग करेगा, 3 नंबर पे कौन पोजीशन वह संभालेगा, देखने वाली बात है। मुंबई इंडियंस के बॉलर की बात कर रहे थे, तो जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट 14 मैच खेले, 19 विकेट चटका के दिए, वहीं पर 10 ही मैच जसप्रीत बुमराह ने खेले हैं, 17 विकेट चटका के दिए। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, हाँ, जो कप्तानी भी कर रहे हैं, बल्ले से रन भी बना रहे हैं और जो बॉलिंग से विकेट भी चटका के दे रहे हैं, 13 मैचों में 13 विकेट चटका के दिए हैं। और जिस तरह से बात कर लेते हैं, जिस तरह से गुजरात टाइटंस की शुरुआत हार से हुई थी, उसी तरह से पंजाब ने 11 रनों से पहला ही मुकाबला गुजरात टाइटंस को हराया था। अब गुजरात टाइटंस तो ऐसा लग रहा था कि क्या इस सीजन, जो 18वां सीजन खेला जा रहा 2025 का, गुजरात टाइटंस क्या प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आशीष नेहरा ने इस टीम को पूरी जी जान झोंक दी थी, क्योंकि जिस तरह से 2024 में यह टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई थी। अब की बार गुजरात टाइटंस का भी सपना था कि प्ले ऑफ में जाएं और प्ले ऑफ में बेस्ट परफॉर्मेंस करें, और प्ले ऑफ में गई टीम। और जिस तरह से लास्ट के मैचों में जिस तरह से टॉप 1 टॉप 2 टेबल पे ना फिनिश करना, और जिस तरह से पहला मुकाबला 33 रनों से लखनऊ से हारना, दूसरा मुकाबला 83 रनों से चेन्नई सुपर किंग से हारना, तभी शायद टेबल तीसरे नंबर पर यह टीम टिकी है। और इससे बात कर लेते हैं, जिस तरह से ये आईपीएल ट्रॉफी 2022 में ही आई थी टीम, और 2022 में ही चैंपियन बन गई थी। तब हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे, लेकिन पीछे से आशीष नेहरा जान झोंक रहे थे। तब तो शायद आशीष नेहरा को शायद भली बात ही लोग पहचान रहे थे, लेकिन इस मैच में प्ले ऑफ में पहुंचाने के बाद आशीष नेहरा का वो जादू, वो सेलिब्रेशन, वो प्लेयर को समझाना, ये शायद समझ से परे निकला। तभी शायद यह टीम शायद प्ले ऑफ के रेस में एंट्री पा चुकी है। देखने वाली बात है कि 2023 में रनअप से हार गई थी यह टीम, क्योंकि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल से मुकाबला भिड़ा था, और जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने इसे हराया और यह बाहर हो गई थी, तो चेन्नई सुपर किंग चैंपियन बन गई थी। 2024 में लीग स्टेज से बाहर हो गई। अब देखने वाली बात है 2025 में क्या प्ले ऑफ से अगर बाहर हुई तो शायद मुंबई इंडियंस आने वाले मुकाबले में, अगर किंग इलेवन पंजाब फंसती है तो किंग इलेवन पंजाब को मात देगी, आरसीबी फंसती है तो आरसीबी को मात देगी। अभी तो यह क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में 2022 में हार्दिक पांड्या के हाथों में कप्तानी इस टीम की रखी गई थी, और 2024 में फ्रेंचाइजी ने अपना कप्तान बदला, तो शायद शुभमन गिल के हाथों में कप्तानी सौंप दी गई थी। शुभमन गिल नए नए कप्तान बने थे, कप्तानी का तो अनुभव नहीं था, लेकिन जिस तरह से अब कप्तानी का सबब बनने के लिए आशीष नेहरा ने पूरी जान झोंक देते हैं मैच को विन कराने के लिए। शायद बैटिंग में तो वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, लेकिन जैसे ही बॉलिंग आती है तो शायद हर बॉल कैसे फेंकी जाए ये सारा उनकी बस चले, तो शायद सारा मैच उनके हिसाब से हो, लेकिन सब नहीं हो पाता है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने अभी तक 59 आईपीएल मैच खेले हुए हैं, जिसमें से 37 मैच जीते हुए हैं, 22 मैच गंवाए हैं, तो टीम की विनिंग 62% है, और जिस तरह 37% हार का चांस बने हुए हैं। और जिस तरह से इस टीम के लिए वीकनेस क्या हो सकती, जब जोस बटलर प्ले ऑफ के मैच में शामिल ना हो, और ये टीम के लिए सबब का खतरा की घंटी हो सकती है, क्योंकि एक मैच हारे तो शायद बाहर, और जोस बटलर नेशनल ड्यूटी के लिए अपने स्वदेश लौट गए हैं, और जिस तरह से मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, जिस तरह से इस टीम की हुलिया खराब रही है, क्योंकि 20.48 के रहा गुजरात टाइटंस का प्ले ऑफ में। और दूसरी तरफ वही मुंबई इंडियन ने सबसे सफल टीमों से एक टीम है, जिसने 5 बार तो खिताब जीता है, लेकिन मुंबई ने आखिरी 2020 में जीता था। मुंबई इंडियंस ने दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इस लीग में डेब्यू किया था। हालांकि सचिन की टीम पहले सीजन में लीग स्टेज से बाहर हो गई थी, और दूसरी तरफ इस पोजीशन पे पहुंची है कि मुंबई इंडियंस को
मजबूत बैटिंग सूर्या सीजन के टॉप 3 स्कोरर के लिए ये सबब बनी हुई है। और सूर्या तो मौजूद रहेंगे, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए जोस बटलर नहीं उपलब्ध रहेंगे। वहीं पर गेंदबाजी में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास के प्रेशर बॉलर हों, तो शायद मुंबई इंडियंस कमबैक करके प्ले ऑफ में पहुंच जाती है। और जिस तरह से वहीं पर जिस तरह से ऑप्शन में नए ट्रेंट बोल्ट नए विकेट चटकाने में माहिर है, उन्होंने इस सीजन 19 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से 10 मैचों में 17 विकेट चटका के दिए हैं। और बुमराह काफी विकेट निकाल सकते, चाहर भी कमाल का प्रदर्शन किए, हार्दिक ने भी 10 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से स्पिनर में काफी दमदार है, इनके 180 प्लस का स्कोर चेंज नहीं कर पाई है टीम, या इस टीम के लिए ये तो बहुत बड़ी दुखदाई खबर हो सकती है। अब देखना होगा ये दो टीमें आमने सामने जब भिड़ेंगी तो किसका पलड़ा भारी हो सकता है। दोनों टीमें जी जान झोंक देंगी इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि प्ले ऑफ में ऐसे ही टीम एंट्री नहीं कर पाती है कि तुक्का लग गया हो भाई। जब टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी तभी टीम प्ले ऑफ में पहुंच पाएगी। आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में किसकी हार होगी? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।